नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी प्रख्यात हिंदी साहित्यकारा कमल कुमार जी की कहानी है। प्रस्तुत कहानी उनकी लोकप्रिय कहानियों में से एक है। उनकी कहानियों में जीवन के बहुविध अनुभवों की दास्तां होती है। उनकी कहानियों में आसक्ति, आस्था, आशा, जीवन का स्पंदन और कभी न परास्त होने का भाव भी है। वहीं सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों, विसंगतियों और विषमताओं पर प्रहार भी है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। उनकी कहानी का नाम है महक। सुरेंद्र कौर बाहर खड़ी व्याकुल हो रही थी। कहीं कोई सवारी नहीं थी। उसने घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। सतवीर की बस उसके वहां पहुंचने से पहले आ गई तो सड़क पर अकेला खड़ा घबराएगा। पर वह क्या करे। दूर से आता खाली स्कूटर देखा तो उसने आवाज़ दी थी, स्कूटर स्कूटर, रोको भैया। स्कूटर वाला रुका जरूर था पर उसकी हाँक से नहीं। सुरेंद्र कौर सड़क पार करके उसकी तरफ बढ़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ कहे, स्कूटर वाला उपेक्षा से बोला था, खाली नहीं गड्डी। सुरेंद्र कौर को गुस्सा आया था। खाली तो है, बोला नो आपनो, गड्डी खाली नहीं। स्कूटर वाला जैसे काटने को आया था। सुरेंद्र कौर अकुलाई थी। खाली स्कूटर खड़ा करके बैठा है और कह रहा है खाली नहीं। यहाँ तो यह आम बात थी। तकरार में न पड़कर वह दूसरी सवारी ले लेती, पर इस समय वह क्या करे उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। सुरेंद्र कौर ने फिर कोशिश की थी, मुझे जरूरी जाना है, किराया ज़्यादा ले लेना, कहकर वह स्कूटर में बैठने को ही। और नहीं जाना, कहाँ नू आपनू, वह ऊंची आवाज़ में झुंझलाया था। सुरेंद्र कौर के पैर वहीं ठिठक गए थे। घड़ी देखी, 12:15। सड़क पर अकेले खड़े सतवीर की बात सोच सोच कर उसे घबराहट सी हो रही थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं कोई सवारी आती जाती दिखाई नहीं दे रही थी। वही स्कूटर वाला खाली स्कूटर लिए बैठा था। उसने उसकी तरफ फिर एक बार देखा। बीच की उम्र का सरदार जी था, हरी पगड़ी पहने और शॉल के बुक्कल मारे, मांझा लगी डोर की तरह अकड़ा हुआ था। सुरेंद्र कौर ने पल भर सोचा और फिर झटके के साथ उछलकर स्कूटर में बैठ गए। ओ बोला नू आपनू, नहीं जाना, गड्डी वापस करनी है, टाइम हो गया, खाना भी खाना है। और स्कूटर स्टार्ट किया था। उतरो छत्ती। स्कूटर शायद गियर में था, झटका खाकर रुक गया था। सुरेंद्र कौर ने देखा वह पंजाबी में हिंदी मिलाकर बोल रहा था। उसने आखिरी कोशिश की, वीर जी आप सीधे ही तो जाएंगे, चौराहे पर छोड़ देना, वहाँ से दूसरी सवारी मिल जाएगी, बहुत ज़रूरी जाना है। स्कूटर वाले ने गौर से उसकी तरफ देखा और स्कूटर स्टार्ट करके चल पड़ा था। कितने जाना है? आप बस चौराहे पर छोड़ देना, वहाँ से दूसरी सवारी मिल जाएगी। उसने सोचा था यहाँ खड़े रहना व्यर्थ है, चौराहे पर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, इसलिए ज़बरदस्ती सी करते हुए स्कूटर में बैठ गई थी। फिर भी आपने जाना कितना है? आर के पुरम। चंगा, बैठो आराम नाल। स्कूटर वाले ने गुरुवाणी की टेप लगा दी थी और साथ साथ ताल भी दे रहा था। स्कूटर की रफ्तार तेज कर दी थी। सामने शायद कोई गड्ढा था। स्कूटर ने उठाला खाया था। जरा हौले, आप चिंता न करो जी, आराम नाल बैठो, राजी खुशी पहुँचावांगा। चौराहे पर पहुँचते ही सुरेंद्र कौर ने रोका था। बस यहीं रोक दो, हुण आप बैठे रहो, इतने नहीं मिलनी कोई सवारी। सुरेंद्र कौर एक बारगी निश्चिंत हो गई थी। पीछे पीठ टिकाकर आराम से बैठ गई थी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसे फिर ध्यान आया, सतबीर की बस पहले आ गई तो सड़क पर अकेला खड़ा भीगेगा। उसने देखा स्कूटर वाला शीशे से बार बार उसकी तरफ ही देख रहा था। इधर का पर्दा डालूं, बारिश पड़ने लगी है। उसके भीतर डर की एक लहर से दौड़ गई थी। नहीं, पर्दा डालते हुए उसने अपना हाथ खींच लिया था। बेचकार होके बैठो, आप गिल्ले हो जाओगे। थोड़ी देर बाद उसने पूछा था, पंजाब दे हो बीबी आप? हाँ, न चाहते हुए भी सुरेंद्र कौर ने उत्तर दिया था। कौन सा पिंड है आप जींडा? सुरेंद्र कौर को लगा था जैसे किसी ने कच्चे जख्मों को छील दिया हो। उसने अपने को जब्त किया था और तटस्थ होकर कहा था, सिंगवा। सिंगवा? वह सीट से जैसे उछलकर पीछे की तरफ मुड़ा था।
उसने उसे समझाते हुए बताया था। हाँ, लुधियाना और जगरावां के बीच में। वह उसकी बात काटकर हो करके हंसने लगा था। आश्चर्य से सुरेंद्र कौर ने पूछा था, क्या हुआ जी? मैं भी तो सिंगवादा हूँ, आप मैनू दस रहे हो? उसने बात खत्म करने के लिए कहा था। अच्छा। वह फिर बोला था, आप जी ने केस कटा लिए, ताही नहीं पहचानू आपनो। सुरेंद्र कौर को यह व्यक्तिगत आक्षेप अच्छा नहीं लगा था, पर वह चुप रही थी। करिए विकी, परदेश है ना, जैसा देश वैसी बोली वैसा ही वेश। देखो, 84 दे दंगों के बाद मैं भी दाढ़ी कटा ली। तय वह उदास हो गया था। सुरेंद्र कौर का मन चाहा वह उससे पूछा, तय फिर? पर पता नहीं क्यों उसकी उदासी देखकर या यह सोचकर कि किसी अपरिचित स्कूटर वाले से इस तरह आत्मीय बातचीत करना ठीक नहीं, अपनी उत्सुकता रोककर वह चुप लगा गई थी। उत्थे घर कहाँ आप जी दा? सुरेंद्र कौर को लगा था इसके सवाल छुरियों की नोक बनकर उसके कलेजे को गोद देंगे। उसने फिर अपने पर काबू पाया था। खालसा कॉलेज के आगे जाकर चौधरी रणजीत सिंह की हवेली। आप जी ते पिता होए? ना दारजी। बीती घटना याद करके सुरेंद्र कौर का कलेजा मुंह का आने लगा था। उसने अपने मन में सोच लिया था, अगर अब इसने यह बात आगे बढ़ाई तो वह स्कूटर रोककर उतर जाएगी, फिर जो हो सो हो। पिंड छोड़ कद आए आप जी दिल्ली? सुरेंद्र कौर ने चैन की सांस ली थी। मैं तो बहुत पहले ही आ गई थी, शादी के बाद से यहीं पर हूँ, 15 बरस हो गए। खुंदक खाकर सुरेंद्र कौर ने विस्तार से बताया था। सोचा जो एक एक करके सवाल पूछेगा वो एक बार ही बता दूँ। बना ले जन्म पत्तरी जो बनानी है। चंगा, साढ़े सरदार साहब क्या कर दे हैं? वह समझ गई थी, मैं तो हिंदू के साथ ब्याही गई थी, ये प्राइवेट फर्म में है। चलो चंगा है बीबी, कृपा वाहेगुरु दी। उसने गर्दन उठाकर अरदास सी करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। सुख रखे वाहेगुरु। सुरेंद्र कौर का मन महसूस रहा था, पर उसके सवाल का जवाब न दे ऐसा भी उससे नहीं हो पा रहा था। वह फिर पूछ रहा था, बाल बच्चे? 3 हैं, बड़ी 2 कुड़ियां हैं और सबसे छोटा काका है, उसी को बस स्टॉप से लेना है। चंगा। सुरेंद्र कौर ने देखा इस जगह बहुत बारिश हुई थी। उसे सतवीर की चिंता हुई थी, पर सतवीर बस से उतरकर सामने की दुकान की परछत्ती के नीचे खड़ा था। उसकी जान में जान आई थी। बस यही रोक दो वीर जी। उसने स्कूटर मोड़कर बरामदे के साथ छज्जे के नीचे लगा दिया था। तभी सिपाही ने आकर रोका था। ए, स्कूटर स्टैंड पर लगाओ, यहाँ नहीं खड़े करना। आहो पता है, सवारी नू उतर लें दो। पर सिपाही अकड़कर सामने आ खड़ा हुआ था। सुना नहीं? उधर ले जाओ स्टैंड पर गाड़ी। ओए पुलिसिए, बारिश पड़ रही है, सवारी नू क्या भीगने दे, मत तुम्हारी क्या? फिर वह सुरेंद्र कौर की तरफ मुड़ा था। आप उतर बीबी रानी, आराम नाल, रुको जरा, इत्थे पानी है, गड्डी आगे करता हूँ। कोई बात नहीं कहकर सुरेंद्र कौर ने रोका था, पर वह नहीं माना था। मोड़कर स्कूटर बरामदे के साथ लगा दिया था। आप जाओ, ले आओ काके नो, मैं खड़ा हूँ ये। पता नहीं क्या सोचकर पुलिस का सिपाही कुछ बोला नहीं, थोड़ी दूर पर चुपचाप खड़ा रहा। वह सतवीर को लेकर लौटी थी। उसे ध्यान आया था। उसने कहा था, वीर जी आप चले जाओ, मैं यहाँ से दूसरी सवारी ले लूँगी। आपको स्कूटर जमा कराना था ना, और खाना भी खाना था। ओ आप जी बैठो, काके नू लेके बारिश में कहाँ दूजी सवारी ढूंढेंगी? उसने सतवीर के बाँह पकड़कर उठाकर स्कूटर की सीट पर बैठा दिया था और उसका बस्ता उसके पास रख दिया था। की ना है पुत्र तेरा? सत्यवीर। चंगा, जिंदा रहे। बैठो बीबी रानी आप भी। उसने स्कूटर मोड़ा था बचा के, ताकि पानी की छपा ऊपर न पड़े। क्यों बीबी, पिंड तो आना जाना होता होगा आपदा? सुरेंद्र कौर की छाती को फाड़कर एक जोर का हक्का निकला था। अब वह जब्त नहीं कर सकती थी और फूट पड़ी थी। अब वहाँ क्यों जाऊंगी मैं? कौन बैठा है मेरा वहाँ अब? माँ, पिताजी और दोनों जवान जहान भाइयों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जालिमों ने।
किसी को नहीं बख्शा उन्होंने, सब खत्म कर दिया। वह सन्नाटे में आ गया था। सुरेंद्र कौर ने कहा था, बस यहाँ रोक दो। वह उतरी थी, सतवीर को उतारा था। वह भी स्कूटर छोड़कर सामने आ खड़ा हुआ। एक पल सोचकर बोला, इतने रहंदे हो? हाँ, यही सामने। अच्छा वीर जी, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र कौर ने मीटर देखा था और एक 10 रुपये का नोट बढ़ाया था। ना ना, शुक्रिया काहे का, और यह रुपए आप रखो अपने पास ही। सुरेंद्र कौर ने विरोध करना चाहा तो उसने रोका था। सुनो बीबी रानी, जरा रुको। उसने स्कूटर की पिछली सीट उठाकर बक्से से 2 पोटलियाँ निकालकर उसको थमा दी थी। ऐ रख लो आप, पिंड तो आज सवेरे हरवैल सिंह आया सी ते दे गया सी। कहता था रात ਨੂੰ आके भाभी गुरमीत कौर दे हाथ का बना साग रोटी खाएगा ते हरभजन ते हरबंस ਨੂੰ पिंड दी कहानियां सुनाएगा। उसनों नहीं पता कि 84 के दंगिया विच न गुरमीत कौर रही न रह हरभजन के ते हरबंस। जिंदा जला दिया सी सबनों एक साथ। शाम ਨੂੰ घर आया सी, सब कुछ खत्म हो चुका सी। मैंने किसी को खबर नहीं दिती सी, फायदा भी की सी। पिंड विच लोग सुनते ते इत्थे दी अग उत्थे तक वलदी जांदी। एकाएक वो हो करके फिर हंसने लगा था। हुण क्या, कहीं पड़े रहो, कहीं खा लो। चंगा चंगा, वो मर्जी वाहे गुरु जी दी, जिवें रखे ताही रहे ना। उसने सतवीर के सिर पर हाथ रखा था और जेब से 50 का एक नोट निकालकर सतवीर के हाथ में पकड़ा दिया था। तेरी मिठाई वास्ते पुत्र। सुरेंद्र कौर हतप्रभ सी खड़ी थी। उसने रोका था, ये क्या करते हो वीर जी, ऐसे नहीं। लेकिन उसने बीच में ही टोक दिया था। ना बीबी रानी, ऐसा नहीं कहते। हुण कदे न कहना कि पिंड विच मेरा कोई नहीं। मैं हूं ना ਸਿੰਘਵਾ ਦਾ आजी दा वीर। चंगा बीबी रानी, सुख रखे वाहेगुरु। वह स्कूटर मोड़कर तीर सा निकल गया था। सुरेंद्र कौर अभी भी वैसी की वैसी खड़ी थी, फिर जैसे सपने से जागी हो। उसने पोटलियों को बाह में लेकर कोहनी के बीच थाम लिया था और दूसरे हाथ से सतवीर की उंगली पकड़कर चल रही थी। पोटलियों से उठती खेतों से तोड़े ताजे सरसों के साग की और घर की चक्की पर पिसी मक्के के आटे की ताजी महक वह उसके नथुने से होती हुई भीतर ही भीतर उसके पूरे वजूद में समाती जा रही थी। सतवीर ने पूछा था, ये कौन था मम्मी? सुरेंद्र कौर एक पल को रुकी थी। तेरा मामा था, अब चल जल्दी घर। सतवीर की उंगली थामे वह गेट खोलकर अंदर चली गई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कमल कुमार की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी महक। अपने गांव की चीज़ों की खुशबू अलग ही होती है। मिट्टी के तक तो खुशबू प्यारी लगती है, लेकिन यहाँ की बात, इस कहानी की बात और है। सुरेंद्र कौर के सारा कुनबा ही लगभग दंगाइयों ने ख़त्म कर दिया था 84 के दंगों में। वैसा ही उस रिक्शे वाले के घर के लोगों के भी हाल हुए थे। लेकिन ऑटो वाले की भलमनसाहत देखो, इंसानियत देखो। पहली बात तो ये कि उसने अपने परिवार के पूरे तरह से दंगाइयों के हत्थे चढ़ जाने के बाद अपने गांव वालों से छिपा कर रखी। इसलिए छिपा कर रखी कि वो यहाँ की आग को वहाँ तक भड़काना नहीं चाहता था। दूसरी उसकी ये भी इंसानियत थी कि जब उसने बताया सुरेंद्र कौर ने कि उसके तो सब लोग मारे गए हैं, तब उसने अपना भाईचारे का हाथ बढ़ा दिया था और कहा था, ये न समझना कि गांव में तुम्हारा कोई नहीं है, ये भाई तुम्हारा है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए। कहानी के विषय में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहीं आपको 84 के दंगों के बारे में कुछ याद आता हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।